ओके, सो क्या बोल रहे थे लास्ट टाइम, क्या लास्ट लाइन रह गया जहाँ कट हो गया? So enzymes. देखिए, नाम याद रखना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये एसिटाइल को एंजाइम ये जो बना था वो भी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के द्वारा बना था। एंजाइम का नाम क्या था? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, यानी सबस्ट्रेट के नाम पर डिहाइड्रोजिनेज आगे वर्ड लगा। डिहाइड्रोजिनेशन भी हो रहा है, ओके, क्यों? तभी डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, इससे हाइड्रोजन निकल के जा रहा है रिड्यूसिंग एजेंट के पास, इससे हाइड्रोजन निकल के अल्फा कीटोक्लोराइड से गया NADH के पास, इससे एक कार्बन निकल के रिलीज हो गया, इसको चूस लिया पकड़ के, बदले में ये लॉलीपॉप थमा दिया कोएंजाइम और ये इसको लेकर खुश है। अब बदले में खुश हो गए, कोएंजाइम ए लेकर के सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन गया, बदले में एक CO2 निकाल लिया और एक NADH को रिड्यूस करा दिया। और ये आगे बहुत काम आएगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये देगा कॉम्प्लेक्स 1 को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर। तो वहां भी इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए भी आप देख रहे थे डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है और एक NADH प्लस H प्लस बन रहा है। एंजाइम का नाम वही था, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। बड़ा एंजाइम है, मल्टी सब यूनिट एंजाइम है, इसलिए कॉम्प्लेक्स। यहाँ देखिए आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी देखिए ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, एक CO2 निकल रहा है, एक NADH प्लस H प्लस बन रहा है। सबस्ट्रेट के नाम के आगे डिहाइड्रोजिनेज लगा है, वहां पायरुवेट के आगे डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि काम यही हो रहा है यहाँ पर भी, चौथा में भी सेम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। फोर्थ में क्लियर, फोर्थ स्टेप क्लियर टू यू? Yes, sir. में गया CO2, इधर CO2 और NADH निकल गया। अब सबस्ट्रेट जो है आपके पास, प्रोडक्ट जो है आफ्टर दिस रिएक्शन द नेम इज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए will give rise to succinate. Succinate. लेकिन ये गिव राइज टू सक्सिनेट कोई कराएगा, इसको एंजाइम है और भी देखिए सक्सिनेट बनने में ये अपना एक ये बन जाता है बाय दिस एंजाइम। एंजाइम का रोल है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, एंजाइम का नाम सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेज, सिंथेटेज, सिंथेटेज। This is the only enzyme of the Krebs cycle which is embedded in the inner membrane of the plasma or inner membrane of the mitochondria. बाकी एंजाइम्स जो है ये सब Krebs cycle के they are in the matrix, but this enzyme is embedded, succinyl coenzyme A synthetase is anchored in the membrane, inner membrane of the plasma, inner membrane of the mitochondria. Why? Because this is also complex 2.
complex 2 of the electron transport chain. complex 2 ही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का दिस एंजाइम। तो ये क्या करता है, सक्सिनेट को सक्सिनाइल को एंजाइम ए को सक्सिनेट में तब्दील करता है। प्रोसेस के लिए एंजाइम है। इस चक्कर में सक्सिनाइल को एंजाइम में फायदा ये होता है, एक जीटीपी प्रोड्यूस होता है। 1 GTP is produced from 1 GTP। बाद में ये जीडीपी जो है, कौन आया अभी? आप लोग वीडियो अगर ऑन रखोगे तो मैं लिख नहीं पाऊंगा यार। देखो जैसे ही वीडियो ऑन होता है मेरा पेन रुक जाता है, इसलिए मुझे तुरंत। सर हेलो हाँ हेलो। सर, मेरी नेहा सुल्ताना बोले सर। मेरी सिस्टर का एग्जाम है, उसे एग्जाम दिलाने जाना 8:30 में, तो लीव ले सकते हैं सर? ओके ओके हेलो। ओके ओके सर, थैंक यू सर। अटेंडेंस मेरी सर। बना दे। ओके सर, थैंक यू सर। जीटीपी and this GDP can give rise to आपका एटीपी। बाद में ये कपल हो जाएगा इससे, तो जीटीपी से एटीपी बनेगा और एडीपी बन जाएगा। एडीपी जो है एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। एटीपी में कन्वर्ट होगा, बदले में एडीपी प्लस जीटीपी इज इक्वल टू एटीपी प्लस जीडीपी, ये बन जाएगा। क्योंकि जीटीपी प्रोड्यूस हुआ है, एडीपी के साथ कंबाइन करके ये एटीपी प्लस जीटीपी बन जाएगा। तो ये है गेम, ये नहीं लिखोगे, ठीक है, ये समझाने के लिए हम बोल दिए। जीडीपी विल बी कन्वर्टेड इनटू जीटीपी। हाँ, और आपका यहाँ जो कोएंजाइम ए था, दिस ऑल्सो विल गेट रिलीज, दिस ऑल्सो विल कम आउट। कलर हम अलग कर दिए फिर से। ब्लू से इसका बैकबोन है, रेड से हम जो अंदर निकल रहा है बाहर जा रहा है और एंजाइम का नाम बता रहे हैं, ऑरेंज से इस प्रोसेस को। कोएंजाइम ए और दिस इज, ये बन गया, बच गया सक्सिनेट। आपका एंजाइम का नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज। दिस इज पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स 2। दिस इज कॉम्प्लेक्स 2 ओनली। No, sorry. Complex 2, this is not complex 2. Complex 2 आगे वाला है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है कॉम्प्लेक्स 2। सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज। This succinate will आपका net will be converted into fumarate, and that is
that succinate dehydrogenase is responsible, and that one is the complex 2 and anchored only enzyme in the Krebs cycle, which is membrane anchored. Succinate will give rise to fumarate. देखिए कार्बन का हम छूट गया लिंक, ये 4 कार्बन था, 6 कार्बन था, आइसोसाइट्रेट भी 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन। और आपका आइसोसाइट्रेट के बाद कौन सा आ रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ठीक है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट हो गया, चूंकि एक CO2 इसमें निकल गया, तो दिस इज 5 कार्बन। Phenyl coenzyme A, this is again, no, not again, succinyl coenzyme में एक CO2 और निकला, ठीक है। ये 5 कार्बन था, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, एक CO2 और निकला, सक्सिनाइल कोएंजाइम में बना, दिस इज 4 कार्बन। फोर कार्बन कंपाउंड, उसके बाद ये सब 4 कार्बन है, ऑक्जेलो एसीटेट भी 4 कार्बन है। तो ये रास्ता जो है तय करेगा, ये फिर से ऑक्जेलो एसीटेट बनेगा। देखो सक्सिनेट जो है आपका वो बन गया, सक्सिनेट के बाद इन दिस रिएक्शन द एंजाइम इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, this one is complex 2. सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज छठा एंजाइम, ये कन्वर्ट करा देगा सक्सिनेट को फ्यूमरेट में, लेकिन सक्सिनेट जब फ्यूमरेट बनेगा तो इसका डिहाइड्रोजिनेशन होगा, और एज ए रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन what you get, you will get 2 FADH, 1 FADH2. FADH2 from FAD. This again is reducing agent, जो कि कॉम्प्लेक्स 2 ही जनरेट कर रहा है, और कॉम्प्लेक्स 2 तुरंत जैसे FADH2 बना उससे इलेक्ट्रॉन ले भी लिया, बताए थे, इलेक्ट्रॉन ले लिया और उसको कॉम्प्लेक्स 3 पर भेज दिया। जैसे FADH2 बना तुरंत इलेक्ट्रॉन लेकर उसको भेज दिया। FADH2 को बना भी यही रहा है, FAD को रिड्यूस करा रहा है, सक्सिनेट से इलेक्ट्रॉन ले लिया, वो दे दिया FADH2 को, FAD बन गया FADH2, और FADH2 से फिर इलेक्ट्रॉन ले लिया और अपने पास, और उसको कॉम्प्लेक्स 3 को दे दिया, इसीलिए मेम्ब्रेन में एंकर्ड है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है आपका प्रक्रिया, इस प्रोसेस इज, यहाँ पर रह गया था चौथा, इन दिस प्रोसेस, चौथा भी हो गया ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, चौथा एंजाइम जो कर रहा है। पांचवा एंजाइम दिस वन, जिसमें जीटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, ये क्या है, ये जस्ट फॉस्फोराइलेशन है, ओनली फॉस्फोराइलेशन, इस प्रक्रिया को ये फॉस्फोराइलेशन कर रहा है एंजाइम, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। तो ये आप लिखोगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, छठा एंजाइम है आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर हो रहा है आपका
फिर डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है बाय एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक। लेकिन यहाँ ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन नहीं है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में जैसे हो रहा था, यहाँ भी डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, लेकिन नाम में कार्बोक्सिलेशन वर्ड यूज किया। लेकिन अगर ऐसे नाम बनाते ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन डिहाइड्रोजनेशन, या एंजाइम का नाम ऑक्सीडेट आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज डिकार्बोक्सिलेट, तो कॉम्प्लेक्स होता। तो जो उसमें प्रिंसिपल रहा वो चुन लिए। तो आप देखिए छठा में भी वही हो रहा है आपका, वही नहीं हो रहा है यहाँ पर, डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। हाइड्रोजन सबस्ट्रेट से निकल करके, सबस्ट्रेट सक्सिनेट से हाइड्रोजन निकल के FAD के पास गया और FADH2 बन गया। तो यहाँ पर दिस इज जस्ट डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, ये पहली बार हुआ अभी तक डिहाइड्रोजनेशन में, कोई CO2 रिलीज नहीं हुआ, कोई इसमें अभी तक डिहाइड्रोजनेशन के साथ साथ CO2 भी रिलीज हो रहा है। आगे एक और स्टेप है, वहां पर डिहाइड्रोजनेशन होगा, CO2 रिलीज नहीं होगा। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए Yes, sir. फ्यूमरेट के बाद आपका this will give rise to, फ्यूमरेट will give rise to आपका मैलेट। Four carbon, malate is 4 carbon. The enzyme's name is, एंजाइम का Sir, नाम maltate होगा ना? मैलेट। Malate. मैलेट, माल्टेट अलग हो गया, माल्टेट नहीं होता, माल्टोज वाले होता है, कार्बोहाइड्रेट डाइसैकराइड। मैलेट, मैलेट भी ये एक्चुअली डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। साइट्रिक एसिड क्या है? साइट्रेट। अभी देखिए डाइकार्बोक्सिलेट, अभी 2 कार्बोक्सिलेशन हुआ है, यहाँ 3 कार्बोक्सिलेशन कर देना है। ऑक्जेलो एसीटेट में भी 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। एसिटाइल कोएंजाइम A के ऐड होने के बाद 3 कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाता है साइट्रेट में। मैलेट का भी पास भी 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है, लेकिन 4 कार्बन है। देखो ऐसे रहता है उसका स्ट्रक्चर, C 4 कार्बन है इधर रिंग में। ओके, 4 कार्बन का कंपाउंड ही है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप ऊपर में, दोनों एंड कार्बन पर कार्बोक्सिल ग्रुप रहता है, और अंदर में इट इज सैचुरेटेड विद द हाइड्रोजन। एक इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है, CH 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 वैलेंसी पूरा हो गया। यहाँ हो गया 1 2 3 CH2। दिस इज द मैलेट, ये मैलेट है। एंजाइम का नाम है Fumarate, sir. फ्यूमरेट। यस, 7th एंजाइम फ्यूमेरेट। और ये क्या कर रहा है? जस्ट यहाँ पर Hydrogenation. हाइड्रोजनेशन नहीं, हाइड्रेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब सिर्फ हाइड्रोजन का इनकॉर्पोरेशन, और हाइड्रेशन मतलब पूरा वाटर मॉलिक्यूल,
H2O, यहाँ पर H2O ऐड हो रहा है। मैलेट बन गया। मैलेट बनने के बाद अब ये मैलेट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्जेलोएसीटेट, one step process. Yang is एक enzyme, name is malate dehydrogenase. malate dehydrogenase, और यहाँ भी इस एंजाइम के द्वारा भी सिर्फ डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन नहीं हुआ, सिर्फ डिहाइड्रोजिनेशन। जैसे यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, एंजाइम डिहाइड्रोजिनेशन, सिर्फ डिहाइड्रोजिनेशन। यहाँ पर एंजाइम डिहाइड्रोजिनेशन, डिकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन दोनों हुआ। यहाँ भी एंजाइम डिहाइड्रोजिनेशन, डिकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन दोनों हुआ। उसके पहले भी एसिटाइल को एंजाइम था, उसका भी डिकार्बोक्सिलेशन डिहाइड्रोजिनेशन दोनों हुआ। ओके, किसका? पायरुवेट का, बाय पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये दोनों एंजाइम में देखिए डिहाइड्रोजिनेज है, लेकिन सिर्फ इसमें डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा क्योंकि कार्बन खत्म हो गया। यहाँ 2 कार्बन घुसा था एसिटाइल को एंजाइम एक का, एक कार्बन यहाँ निकल गया, एक कार्बन यहाँ निकल गया, दोनों कार्बन यूज्ड हो गया इस साइकिल में, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज से आपका। लेकिन इसमें एक NADH प्रोड्यूस होता है, ठीक है। दिस इज जस्ट आपका, इसमें आप दिखा दोगे, देयर इज अ गेन ऑफ NAD प्लस and process is just dehydrogenation, 8वां प्रोसेस सिंपल। डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, बन गया। अब कितना समझ में आया स्टूडेंट्स? हेलो, यस सर। देखिए ये एक सतत प्रक्रिया अब चलते रहेगी। इस साइकिल हो गया, चल रहा है कंटिन्यूअसली। इस साइकिल में एंड प्रोडक्ट और स्टार्ट प्रोडक्ट क्या है? क्या है? तो स्टार्ट प्रोडक्ट, ऑक्जेलोएसीटेट। ठीक है ना। हाँ, ये स्टार्ट में कमांड, एंड प्रोडक्ट क्या है? कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है? ऑक्जेलोएसीटेट से शुरू हो रहा है, इसी पर खत्म हो रहा है, इसीलिए ये साइकिल है। और जो घुसा इसमें ऐड हुआ वो इस साइकिल में डिफरेंट डिफरेंट स्टेप पर रिलीज हो गया, यूटिलाइज होकर, ठीक है। तो देखिए क्या गेन हुआ इसमें, कितना NADH गेन हुआ इस साइकिल में? सिर्फ एक यहाँ पर 2 एंड दिस इज 3। अगर सवाल आया कि स्क्रैप साइकिल में कितना NADH बनता है तो बता दोगे 3 NADH प्लस H प्लस, और जब भी लिखोगे NADH तो पूरा लिखोगे NADH प्लस H प्लस। तो मेरे जैसा एग्जामिनर रहेगा, आधा नंबर काट लेगा इसका, नहीं पता है। और FADH2 अगर पूछा एग्जाम में कि कितने रिड्यूसिंग एजेंट बनते हैं क्रेब साइकिल में, तो लिखोगे 4, 3 NADH प्लस H प्लस और 1 FADH2, 4 बने। ओके, NADH Yes, प्लस sir. H प्लस 3 बने
टोटल 4 बने, जिसमें एक FADH2 था। ओके, CO2 कितना कंज्यूम हो गया, एसिटाइल ग्रुप घुसा था, 2 CO2 रिलीज हो गया। और 4 हमको यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट मिल गया, 4 मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। एक बड़ा गेन है, और यह जो है यूटिलाइज होगा आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में टू पंप आउट द प्रोटॉन्स इन द space between inner and outer mitochondrial membrane, and in this process electron also flows from lower to higher electronegative species one after another, और फाइनल में ऑक्सीजन जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है ना। इसलिए एक स्टेप वाइज मैनर में हम एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं। बेसिकली हम भी वही कर रहे हैं, जैसे आप लकड़ी को जला रहे हो, आग बन रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। जो खाना आप खाते हो, जो रोटी चावल खाते हो, उसको भी आग लगाओ तो जल जाएगा, ठीक है। तो हम अपने बॉडी में उससे स्टेप वाइज मैनर में एनर्जी हार्वेस्ट कर रहे हैं। आग लगाने पर क्या हो रहा है, एक ही स्टेप में पूरा जो है वो आपका कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, वन स्टेप प्रोसेस में। इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज हो रही है हीट के फॉर्म में, इतनी ज्यादा रिलीज हो रही है कि उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग जल जाएंगे, नहीं यूटिलाइज कर सकते। तो अगर स्टेप वाइज मैनर में यूटिलाइज उसको हार्वेस्ट करें, एनर्जी को ऑक्सीडाइज करें, जैसा कि ये पूरा प्रोसेस ही इतना एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल, अभी आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये पूरा स्टेप वाइज मैनर में एनर्जी को हार्वेस्ट किया जा रहा है। जैसे छत पर बैठा हुआ लड़का को बोले कि जमीन पर आओ, अगर सीढ़ी ना हो तो कूदेगा तो उसका हाथ पैर टूटेगा, बॉडी सही सलामत नहीं रहेगा। या कहें कि छत पर चढ़ जाओ बिना सीढ़ी के, तो कितना मुश्किल होगा, लटक वटक के चलेगा, थोड़ा दूर तक चलेगा, ज्यादा ऊपर चढ़ भी नहीं सकता है। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, इसमें बड़े बड़े माइक्रो मॉलिक्यूल है, रिच इन कार्बन स्केलेटन, बड़े बड़े कार्बन स्केलेटन है, पूरा एनर्जी उसमें स्टोर्ड है। ऑक्सीडाइज, क्योंकि वो रिड्यूस्ड फॉर्म है। कब रिड्यूस हुआ, प्लांट के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। प्लांट क्या किया, इस CO2 को ले लिया, क्योंकि CO2 इज द हाईली ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट ऑफ एनी कार्बन मोइटी। इस CO2 को लेकर के, CO2 को फिक्स करके, CO2 को CO2 के साथ कंबाइन करके, और साथ में फिर हाइड्रोजन को उसमें ऐड करके, तो हाइड्रोजन ऐड करेगा तो अब ये CO2 कंबाइन होकर रिड्यूस हुआ। तो इस रिडक्शन में एनर्जी चाहिए, एनर्जी सनलाइट से ले लिया फ्री में, सनलाइट का एनर्जी से CO2 को, एक CO2 को दूसरा CO2 में बाइंड करा के, और फिर हाइड्रोजन भी उसमें जोड़ करके उसको रिड्यूस करा के कार्बोहाइड्रेट बना दिया प्लांट। कार्बोहाइड्रेट इज हाईली रिड्यूस्ड, इट इज रिड्यूस्ड फॉर्म, नॉट हाईली रिड्यूस्ड बट इट इज रिड्यूस्ड। हाईली रिड्यूस्ड, फुली सैचुरेटेड वो आपका फैट है, इसीलिए फैट से ज्यादा एनर्जी मिलती है, लेकिन फैट का फिर एक्टिवेशन बैरियर ज्यादा है उसको यूटिलाइज करने का। जब फ्यूल, हाँ, एक बार इग्नाइट हो गया तो इट विल गिव लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो दोनों का अपना अपना स्थान है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंस्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी हो जाता है, क्विक फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये फुल्ली रिड्यूस्ड नहीं है, फुल्ली रिड्यूस्ड फैट है इसलिए ज्यादा देगा। ये पार्शली रिड्यूस्ड है क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है बहुत सारे, OH कार्बोहाइड्रेट में, दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सिल। तो अब कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस हो रहा था प्लांट में, रिड्यूस हो के कार्बोहाइड्रेट बना, हाईली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म CO2 रिड्यूस हुआ, और वो कार्बोहाइड्रेट बना इन द पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। और पेड़ पौधों से हम वो चीज लिए, ग्रहण किए, पचाए बॉडी में, और उससे जो ग्लूकोज निकला, जनरेट हुआ ग्लूकोज ब्लड में, हम इस सारे तरह के कार्बोहाइड्रेट एनर्जी पाथवे में जो जिसको भी यूटिलाइज होना है एनर्जी देने के लिए पाथवे में, पहले ग्लूकोज बनेगा, कार्बोहाइड्रेट। फैट जो है वो बीटा, वो एसिटाइल को एंजाइम फिर बनता है,
कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, प्रोटीन जो है वो पायरुवेट बन सकता है, और सारे कार्बोहाइड्रेट वो ग्लूकोज बनेंगे। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के लेवल पर भी एंट्री होती है। ओके, मान के चलो ये आपका कार्बोहाइड्रेट में सारा एंट्री होगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट फिर यूटिलाइज होगा, हम लोग यूटिलाइज करेंगे, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उल्टा। हम लोग प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड वो रिड्यूस हो रहा है, हम लोग रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट बना, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट बना। हम लोग क्या किए, कार्बोहाइड्रेट लिए और उसको रिड्यूस, उसको ऑक्सीडाइज करके फिर CO2 बना दिए। ठीक, और इस ऑक्सीडेशन में चूंकि जो एनर्जी रिलीज हुआ वो एनर्जी कहाँ से आया, बेसिकली सनलाइट से आया। हम लोग जो एनर्जी अभी खर्च कर रहे हैं बोलने में, खाने में, लिखने में, दौड़ने में, जो भी एनर्जी हम लोग खर्च कर रहे हैं वो एनर्जी फिर कहाँ से आया। हेलो स्टूडेंट्स, सनलाइट से आया। यस सर। क्योंकि सनलाइट में जो एनर्जी था उस एनर्जी को यूज करके प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट बना, और उस कार्बोहाइड्रेट को हम यूज कर रहे हैं, CO2 में तोड़ तोड़ के निकाल दिया, उस एनर्जी को हम हार्वेस्ट कर लिया। तो सनलाइट का एनर्जी कैद हो गया कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट से फिर ऑक्सीडाइज करके ग्लाइकोलाइसिस, फिर स्क्रेप साइकिल, फिर ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा। स्टेप वाइज मैनर में हम उस एनर्जी को हार्वेस्ट कर लिए, निकाल लिए। लंबी बिल्डिंग है, उसको सीढ़ी बना देंगे तो बच्चा भी आराम से उतर जाएगा। तो इस प्रकार से हम जीवन जी रहे हैं, नहीं तो लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाता। कैसे एनर्जी हार्वेस्ट करें, स्टेप वाइज मैनर में, और उस स्टेप वाइज मैनर में एनर्जी हार्वेस्ट करने के चक्कर में भी हमारे बॉडी में हीट जनरेट हो रहा है। ठीक है, हीट डेसिपेट हो रहा है, दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू योर बॉडी हीट। ओके, इतना आया समझ में स्टूडेंट्स? होप दिस इज क्लियर टू यू। बेसिकली वी आर Yes, sir. we are utilizing the sun energy from the sun. So thanks to sun, बेसिकली आप जो खा रहे हैं उसमें सारा जो एनर्जी है, चाहे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, सब सन का एनर्जी से ही बने हैं। उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स दे आर स्टोर्ड। वी आर यूटिलाइजिंग दैट बाय, क्यों हम लोग यूटिलाइज कर पा रहे हैं, इसलिए यूटिलाइज कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये सिस्टम है, मैकेनिज्म है उसको यूटिलाइज करने का, एक एंजाइमेटिक सिस्टम है, हम लोग इवॉल्व हो गए हैं उस चीज को यूटिलाइज करने के लिए, और ये सब हमारे पास एंजाइम्स है। होप कि दिस पार्ट इज क्लियर टू यू, साइक्लिक एसिड साइकिल। कोई सवाल है आपका इसमें? हेलो, नहीं है? No, sir. ओके, अटेंडेंस दे दीजिए।